नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और मैं मौजूद हूँ रामपुरा ढिल्लो, जो कि सिरसा जिला का गांव है। और यहाँ पर आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज एक इसका समापन किया गया है। 12 जून से 26 जून तक आज ये कार्यक्रम था और आज इसका समापन किया गया है। और इसका जो मुख्य एजेंडा था वो नशे से मुक्त किए गए हैं नाथुश्री चोपता के कुल 16 गांव, जिनमें से 10 गांव पहले नशा मुक्त कर दिए गए थे पुलिस प्रशासन की तरफ से और 6 गांव अब किए गए हैं। तो ऐसे में अब आज यहाँ पर डीएसपी एलनाबाद संजीव बल्हारा वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नाथुश्री चोपता के थाना प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रामपुरा ढिल्लो के अलावा जिन जिन गांवों को नशा मुक्त किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो भी उनके जो सरपंच है वो यहाँ पर हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम था और नशा मुक्त करने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं। ये कोई भी जो नशा है, नशा जो समाज में एक सामाजिक बुराई है। नशे के खिलाफ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बहुत जगह जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है नशे के बारे में। और इसका बहुत सारे लोग जो नशा छोड़ रहे हैं और बहुत सारे जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो लोग नशा बेचते हैं या नशा करते हैं, नशा बेचने वालों के खिलाफ हमने पीछे ताबड़तोड़ कार्रवाई करके और जेल में भेजा है। और जो नशा करने वाले हैं उनको हमने इलाज भी करवाया है और उनका समय समय पे उनको अस्पताल में दिखाने का काम भी और उनकी काउंसलिंग का और वो दूसरे कार्य भी चलते रहते हैं। सर, किस तरह से, जिस तरह आपने कहा है कि आज 16 गांव नाथुश्री चोपता थाना के ड्रग्स फ्री कर दिए गए हैं, आगे किस तरह से किए गए हैं, क्या कार्रवाई पुलिस की रहेगी इन गांवों में? ड्रग्स फ्री का मतलब है कि इन गांव में अब कोई नशा ना बेचता है और ना करता है। कुछ जो लोग 2-4 आइडेंटिफाई किए थे, ये लोग बच्चे नशे से पीड़ित हैं, तो उनका इलाज करवाया जा रहा है और ये गांव 16 ड्रग्स फ्री घोषित किए। सर, अब तक पुलिस द्वारा कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी क्वांटिटी में नशा पकड़ा गया है? अभी पीछे हमने काफी एफआईआर दर्ज की है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और करोड़ों रुपए का नशा, नशीली गोलियां और नशे से संबंधित चीजें बरामद की है। सर, फोन को लेकर साइबर क्राइम की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? साइबर क्राइम के लिए आपको संदेश देना चाहता हूं कि पीछे साइबर क्राइम जो साइबर फ्रॉड हैं वो काफी बड़े हैं। और जैसे ही किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो फौरी तौर पे 1930 पे कॉल करें। अगर आपके साथ में जो फ्रॉड हुआ है वो पैसा आपका सुरक्षित बच जाएगा। बहुत सारे बैंकों के नोडल ऑफिसर्स 24 घंटे के लिए हमारे हेडक्वार्टर पे बैठे हैं। जैसे भी किसी के साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले उसका काम है 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराए। आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पीछे जब हमने कई महीने पहले जागरूकता अभियान फ्रॉड के बारे में चलाया था, तो उससे पहले जो पैसा फ्रीज होता था उसकी 9-10% के आसपास रेशो था। लेकिन जब हमने पूरा अभियान चलाया, गांव-गांव गए और लोगों को जागरूक किया, तो एकदम वो चीजें डबल होगी। मतलब लोगों को जागरूक किया और जो पैसा फ्रीज होना था वो हमारा 10 की जगह 20% हो गया। और ये हमारा रेशियो आगे बढ़ता ही जा रहा है। फ्रॉड का सिर्फ एक ही उपाय है, जागरूकता। सर, चोरियां बहुत हो रही हैं, चोरियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा पुलिस की तरफ से? अगर चोरियां कुछ हुई हैं तो उसमें काफी कुछ चोरियां बरामद भी हुई हैं और जहां-जहां कुछ ऐसे एरिये हमें चिन्हित किए हैं वहां पे रात्रि गश्त और दूसरी जो भी कार्रवाई होगी की जाए। नशा मुक्त करने के लिए 6 गांव जो अभी आप कह रहे हैं, तो उनमें कोई पहले नशेड़ी थे ऐसे जिनका कोई उपचार करवाया गया हो? हाँ, उनके अंदर कुछ नशे के थोड़े-थोड़े से कुछ पीड़ित थे जिनका इलाज करवाया जा रहा है। इलाज करवा के और वो अब नशा छोड़ रहे हैं, इसलिए ये गांव ड्रग फ्री किए गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है। सर, 16 गांव आपने बताया फ्री किए गए, कोई और भी गांव रहते हैं चोपता क्षेत्र के जहां पर अभी भी नशा में संलिप्त नहीं हुआ? ये समय समय पे लोकल पुलिस उस पे काम करती रहती है और जैसे ही जब हमें लगता है कि अब इस गांव में कोई नशा बेचने वाला नहीं है, नशा करने वाला नहीं है, तो हम ऐसे प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करते हैं और उसमें नशा मुक्त गांव घोषित करते हैं। ये हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है।
आज इसका लास्ट पड़ाव था और ये हमारे गांव रामपुर ढिल्लो में था। ये एक बहुत बढ़िया अभियान है और ऐसा तो डॉक्टर नर्सरी चोपटा को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे गांव को चूज किया और ये गांव में एक संदेश भी दिया और ये बढ़िया भी है, समाज के लिए बहुत बढ़िया है। तो नशा के खिलाफ हमारा गांव सारा इकट्ठा है, एक है सारा गांव। अब हालांकि इस पूरे मामले के अंदर डीएसपी और गांव रामपुरा ढिल्लो के सरपंच उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या कुछ प्रयास था, किस तरह का मामला था। तो ऐसे में नशे को खत्म करने के लिए ये जो प्रयास था, उसके लिए पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।